हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए पॉलिटिकल टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप सभी लोग जानते हैं कि जीके के पोर्शन में पॉलिटी का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। टॉपिक है आपका प्रस्तावना। प्रस्तावना से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, एक वीडियो पहले आ गई, एक वीडियो ये है और एक और आपकी लास्ट आएगी जिसमें और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको कवर किए जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन से पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? मैं बता चुका हूं आपको कि अगर आपसे भारतीय संविधान की आत्मा के बारे में पूछे तो वो प्रस्तावना है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार पूछे तो वो है आपका अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता क्योंकि संविधान सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है किससे? किन शब्दों से भारत की प्रस्तावना प्रारंभ होती है संविधान की? आप सभी लोग जानते हैं कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने हेतु इस तरीके से आपकी प्रारंभ होती है। पहला ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं हुआ? जल्दी बताओ, किस क्रांति का प्रभाव नहीं हुआ? स्वतंत्रता, बंधुता, बंधुत्व, ये शब्द आपके फ्रांस की क्रांति से मिले, अमेरिका की क्रांति से आपको मिले। ठीक है। तो किस क्रांति के प्रभाव नहीं हुआ? तो यहां पर आपको देखो, कुछ ना कुछ हमने फ्रांस से, अमेरिका से, वैसे इन सभी से लिया, लेकिन चीनी क्रांति से कुछ नहीं लिया। और क्यों भी लें? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं। तो यहां पर आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक किस तरीके का राज्य है? बिल्कुल आपको लाइन बाय लाइन बताना है। ठीक है। तो मैं आपको बता चुका हूं। तो मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत संपूर्ण प्रभुत्व लोकतांत्रिक और गणराज्य देश है, क्योंकि जो आपका समाजवादी शब्द है वो आपका इसमें नहीं जोड़ा गया था मूल भारतीय संविधान में, इसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा तहत जोड़ा गया था। लोकतांत्रिक शब्द था, धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है वो आपका इसमें नहीं था, तो इन सभी शब्दों को जोड़ा गया था। तो वो कह रहा है मूल भारतीय संविधान में। तो मूल भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुत्व लोकतांत्रिक और गणराज्य राज्य था हमारा भारत देश। समझ गए? तो क्वेश्चंस की गहराई को समझोगे क्या पूछ रहा है, फिर आप उस क्वेश्चंस का आंसर देना। ठीक है। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं? तो भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को आप कहां पर देख सकते हैं? हमारी प्रस्तावना में देख सकते हैं सर। तो दूसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों मैं डेली बेसिस पे आपको यूपीएसआई के लिए अनअकैडमी पर 4 स्पेशल क्लास ले रहा हूं, और चारों की चारों स्पेशल क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। अगर आप इन स्पेशल स्पेशल क्लास में एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप कोई एक क्लास में आ जाओ, चारों क्लास में ना हो। और इसलिए हर वीडियो में आपको फोर्सफुली बोलता हूं, क्योंकि बहुत बढ़िया तरीके से मैं आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूं वहां पर। एक बार आओ सर। अगर आपको क्लास पसंद ना आए तो जितना हो सके उतना डिसलाइक करना, मैं आपसे ये भी कहता हूं। तो एक बार अगर आप आओगे तो आपको बहुत ज्यादा वहां से फायदा मिलेगा, और नई नई चीजें भी आपको जानने को मिलेंगी। बस ये चीज दिमाग से हटा दो कि फ्री, सॉरी, ये चीज दिमाग से हटा दो कि फ्री क्लास है तो आप लोगों को कुछ देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। तो आप लोग अगर आओगे तो बहुत सारी चीजें जो है वहां पर आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है। तो एक बार क्लास में जरूर आइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप उन लिंक से नहीं पहुंच पा रहा हो तो पूरा ट्यूटोरियल मैं आपको बता दे रहा हूं। आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरी स्पेशल क्लास लेने पे, जो रोज़ सुबह 11 बजे चलती है। आप जैसे ही अनअकैडमी पर अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी, तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना है। यूपी ट्रिपल एस सी या स्टेट पीसीएस में आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये देखो, ये मिल गया यूपी ट्रिपल एस सी, तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है। आगे की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी, और आपको यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी लिख करके आ जाएगा। देखो ये लिख करके आ गया यूपी ट्रिपल एस सी। अब यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है ये सर्च पे, और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरा नाम है तारिक सरवर, TARIQ, तारिक सरवर, ये मेरा नाम है। तो देखो मैं आपको वहां पर दिख जाऊंगा, ये दिख गया मैं। ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने इसको आप क्लिक करोगे तो मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी, जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी। देखो ये सारी क्लासेस आ गई। अभी हाल ही में क्लास लेकर के हटा हूँ 37 मिनट पहले। तो आपको मेरी क्लास देखना है, सपोज करो यही वाली क्लास देखना है, तो मैंने क्लिक किया। तो अब क्या करना पड़ेगा सर? आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको क्लास में किया तो अनलॉक कोड आपको मांगा है। तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है इंडियन स्टडी।
कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है। ये है, और इसको हमने अनलॉक कर दिया। अब आपके सामने क्लास अनलॉक हो गई। आराम से आप क्लास का लुफ्त उठाइए और डेली बेसिस पे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी। अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सब कुछ, ठीक है। अब मिलते हैं, जैसे भी आपकी क्लास होगी आप उस तरीके से देख लीजिएगा जैसा कि मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में प्रस्तावना में कौन से शब्द को नहीं जोड़ा गया था। मैंने आपको बताया 3 शब्द जोड़े गए थे। धर्मनिरपेक्ष, बेसिकली जो लिखा था संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द लिखा था, समाजवादी था और एकता और अखंडता था, ये शब्द थे। तो धर्मनिरपेक्ष था, समाजवादी था, गुट निरपेक्ष ये था ही नहीं। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा कथन जो है वो आपका सही है, जल्दी बताओ कौन सा कथन सही है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा कि जो आपके सारे शब्द हैं वो 1976 में जोड़े गए थे, क्योंकि समाजवादी वो कह रहे जब लागू हुआ था तब गलत है, 1985 में गलत है, 1985 वाला तो दल बदल वाला संशोधन है, ठीक है। तो 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया गया, जल्दी बताओ। भारतीय संविधान में किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया गया। तो यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो वहां पर आपको लोकतांत्रिक गणराज पढ़ने को मिलेगा। तो चौथा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया। तो किस रूप में स्वीकार किया गया, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी रूप में आपको स्वीकार किया गया। चौथा ऑप्शन करेक्ट। प्रस्तावना के उद्देश्य में पढ़ने को मिल जाएगा ये आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है, जल्दी बताओ। मैं आपको बता चुका हूं कि संविधान जो है वो भारत में सबसे ऊपर है, लेकिन संविधान को सबसे ऊपर रहने की जो शक्ति है वो जनता प्राप्त करती है। तो जनता जो है वो सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है, जनता में निहित है सर। पहला ऑप्शन करेक्ट। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा का जो प्रावधान है वो किया गया है किसमें। तो ये आपका जो प्रावधान है ये प्रस्तावना में किया गया है, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्य की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या आपको किस में देखने को मिलेगी, जल्दी बताओ। जो आदर्श आपको दिए गए हैं प्रस्तावना में कि हमारा राष्ट्र जो है वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होना चाहिए, समाजवादी होना चाहिए, गणराज्य होना चाहिए, इनकी आगे व्याख्या आप किस में देखोगे, मूल अधिकार में देखोगे, राज के नीति तत्वों में देखोगे और कर्तव्यों में देखोगे। तीसरा ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चंस को समझो तभी पता चल पाएगा आपको। ऐसा ही नहीं है कि मुंह उठा करके क्वेश्चंस कर लो। ये सारी चीजें तभी पता कर पाओगे जब आपको थ्योरी पता होगी, और थ्योरी पूरी अनअकैडमी में पढ़ा रहा हूं, आओगे तो समझ में आएगा। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया, जल्दी बताओ। जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसे किस में शामिल किया गया। तो आप सभी लोग जानते हैं जो उद्देश्य प्रस्ताव था वही तो आगे चल के आपकी प्रस्तावना बनी, और कब स्वीकार कर लिया गया था प्रस्तावना के रूप में, 22 जनवरी 1947 को। यह भी नहीं पता होगा, है ना। पहला ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता, जल्दी बताओ। भारतीय संविधान की स्थापना से क्या स्पष्ट नहीं होता। अगर आप पूरी प्रस्तावना पढ़ोगे तो एंड में लिखता है, एंड में प्रस्तावना में लिखा जाता है कि हम सभी एकत्र, एतद्व और आत्मसमर्पित होकर 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत करते हैं। तो अंगीकृत होने का तो संविधान का स्रोत जनता शासन के ध्येय के लिए आपको उद्देश्य में मिल जाएगा। संविधान की अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करने की तिथि 26 नवंबर 1949 भी देखने को मिल जाएगी। लागू तिथि नहीं मिलेगी क्योंकि ये 26 जनवरी 1950 है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कॉन्सेप्ट होगा पता तो पता कर पाओगे, वरना तो आगे ऐसे ही मुंह देखते रहोगे। निम्नलिखित में से कौन उद्देश्यों को भारतीय संविधान में उद्घोषित नहीं किया गया। दो ऑप्शंस आपके ये हैं, बेसिकली तो 3 दिख रहे होंगे, ठीक है। चौथा ऑप्शन आपका ये है। तो किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, क्यों, ये तो आपके राज्य के नीति तत्वों में देखने को मिलेंगे, अनुच्छेद 51 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो सर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम जो है वो उल्लेखित है। तो हमारे देश का कौन सा नाम उल्लेखित है, भारत और इंडिया। तीसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत किया गया, किसके द्वारा स्वीकृत किया गया, जल्दी बताओ। तो भारत की जनता के द्वारा स्वीकार किया गया। चौथा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है, जल्दी बताओ। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है, भारत की जनता में निहित है सर। चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया, अभी हाल ही बताया। कब अंगीकृत किया गया, तो यह किया गया 26 नवंबर 1949 को। कब सर, 26 नवंबर 1949 को। और लास्ट क्वेश्चन, भारत का जो संविधान है पूर्ण रूप से तैयार हुआ कब,
पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ, ये हमसे पूछा गया है। तो बढ़िया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे 20 पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।